मैंने ऑल ऑफ द टूल्स, ऑल ऑफ थिंग्स, ठीक है, ऑल ऑफ द फंक्शंस, टैब्स, आपके जो वर्क स्पेस के रिलेटेड मेनूज है, टूल्स है, प्रॉपर्टीज है, दैट आई हैव शोन यू। स्ट्रोक के रिलेटेड जो ऑप्शंस है, इनर स्ट्रोक, आउटर स्ट्रोक, सेंटर स्ट्रोक, ठीक है, वो सब दिखाया था मैंने आपको। हाउ टू क्रिएट द swatches, व्हाट आर CMYK के swatches, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ different types of links, और different types of layers, और different types of pages, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आपको कोई भी अगर एक डिजाइन बताया गया, create a new document, ठीक है। After creating the new document, you will have this type of page, ठीक है। You can add the text, this in T, ठीक है। Right click, will be placeholder text, ठीक है। ऐसे ऐड कर सकते हो। You can add the colors, you can add a text color. If you select the text, you can add the text color, ठीक है, the text color. And after, if you just select the box, you can add the box color, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स कलर एंड द टेक्स्ट कलर, ठीक है, ऐसे आप लोग ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन यू यूज दिस टूल्स, ठीक है, सिलेक्शन, सब सिलेक्शन, पेन टूल, ठीक है। पेन टूल के अंदर भी आपको ये सब क्रिएट करके दिखाए थे मैंने, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। अल्ट प्रेस करके ड्रैग करोगे तो इट विल क्रिएट अ पॉइंटेड शेप। ठीक है, ऐसे कुछ शेप आप लोग क्रिएट कर सकते हो यूजिंग द पेन टूल, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द पेन टूल। ऑल्सो you can add colors, you can add the strokes, you can change the strokes, you can increase the stroke, ठीक है। ऐसे कुछ डिजाइन आप लोग क्रिएट कर सकते हो। W the shortcut to view the print preview, ठीक है। पेजबोर्ड का साइज बढ़ाना रहेगा, you have the shortcut as control K, ठीक है। कंट्रोल के प्रेस करोगे, you will get the preferences window of your सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर जितने प्रेफरेंसेस है, जनरल प्रेफरेंसेस, फाइल हैंडलिंग प्रेफरेंसेस, कलर प्रेफरेंसेस, स्वैच प्रेफरेंसेस, यू विल गेट ऑल ऑफ द सेटिंग्स इन दिस विंडो, ठीक है। यूनिट्स अगर आपको चेंज करने हैं, विथ यूनिट्स यू हैव टू कीप, ठीक है। सो यू कैन ऐड these units, threads, inches, inches, minds, okay, okay, guides and pasteboard 20 by 20, ठीक है। Increase the size of the pasteboard so you can keep number of editing elements in these pasteboard, ठीक है। pasteboard में जो भी आप लोग प्लेस करते हो, that will not get to render in your final output, ठीक है। पेज के ऊपर जितना पार्ट रहेगा उतना ही आपका रेंडर आउटपुट के अंदर उतना डिजाइन आपको मिलेगा। बाकी आप लोग you can just keep in your pasteboard so that if you need to change any input, और आपको कहीं से क्लाइंट की तरफ से एक इनपुट आता है, you have to change these colors or you need to add these images। कभी कभी कैसे रहता है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट, फर्स्ट दे विल सजेस्ट यू टू इनपुट दे गिवन इमेजेस, ठीक है। वो लोग आपको इमेजेस देंगे एंड दे विल टेल यू दैट यू हैव टू इनपुट दोज इमेजेस इन द डिजाइन, ठीक है। फिर बाद में उनका माइंड चेंज हो जाता है और दे विल गिव यू सम अनदर इमेजेस, ठीक है। दूसरे इमेजेस आपको देंगे और दे विल टेल यू टू इनपुट दोज इमेजेस इन द प्लेस ऑफ द प्रीवियस इमेजेस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू डू नॉट नीड टू डिलीट द प्रीवियस इमेजेस, आपको डिलीट नहीं करना है वो इमेजेस। यू नीड टू सिलेक्ट दैट एंड यू टू कीप असाइड, ठीक है। आपको पेस्ट बोर्ड के अंदर वो इमेजेस रखने हैं एंड नेक्स्ट उसके बाद वो न्यू इमेजेस डालने हैं, ठीक है। यू हैव टू प्लेस दोज न्यू इमेजेस एंड यू हैव टू कीप द ओल्ड इमेजेस ऑन द पेस्ट बोर्ड, ठीक है। फिर बाद में से फिर से कभी कभी ऐसे रेयर केसेस में ऐसे एग्जांपल्स आते हैं, ऐसे इनपुट्स आते हैं कि यू हैव टू, दिस इज नॉट लुकिंग गुड, जो प्रीवियस जो इमेजेस थे वही डाल दो या अभी के निकाल दो, ठीक है। सो वैसे कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, सो यू शुड हैव रेडीमेड
इमेज सेक्शन फॉर दैट, ठीक है, मतलब पहले के इमेज आपके पास पहले से ही चाहिए, you can replace and you can place the previous images, ठीक है. To make an habit of keeping your elements and your required stuff on keeping that in the pasteboard, ठीक है, ऐसे आपको हैबिट बनाना है. यू डोंट हैव टू डिलीट ऑल ऑफ द स्टफ, ठीक है, जो कि आपको लग सकता है कि आगे चल के और ऐसे ही स्टफ आपको रखना है, सब कुछ भी नहीं रखना है, ऐसे स्टफ रखना है जिसको क्रिएट करने में आपको टाइम लगे, ठीक है, और जिसको इंपोर्ट करने में आपको टाइम लगे, ऐसे स्टफ रखना है. जस्ट थोड़ा बहुत हेडिंग का पार्ट या फिर टाइटल का पार्ट कुछ रहेगा, उसको अगर आपको रिमूव करना रहेगा, सो यू कैन डायरेक्टली डिलीट दैट एंड यू कैन प्लेस और यू कैन एडिट दैट टेक्स्ट इन अ न्यू फॉर्मेट, ठीक है. जैसे आप लोग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेक्निक्स, ठीक है. टाइम टेक्निक्स आप लोग कैसे मैनेज करते हो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है. नेक्स्ट, आई हैव ऑल्सो शोन यू, आई हैव ऑल्सो टॉट यू द टैब ऑप्शन, ठीक है. आपको मेनू कार्ड का एक एग्जांपल दिखाया था मैंने, ठीक है, वहां पे एक मेनू कार्ड था. आई हैव जस्ट टेकन वन ऑफ द एग्जांपल्स, वन ऑफ द रेफरेंस फॉर द मेनू कार्ड्स, ठीक है. उसके अंदर जो है the food items, ठीक है. If you need to create a menu card for the food items or for a पार्लर, ठीक है, आइसक्रीम पार्लर वगैरह रहेगा, या फिर कोई एक सब स्नैक्स का सेंटर रहेगा, या फिर जूस का एक सेंटर रहेगा, ठीक है. जूस के लिए वैसे हम लोग अगर आपको एक मेनू कार्ड बनाना है उस टाइप के आइटम्स के लिए, देन यू नीड टू वर्क ऑन द टैब्स, ठीक है. टैब्स की मदद से आप लोग एक एकदम इजीली वैसे टाइप के डिजाइन क्रिएट कर सकते हो. इफ यू टाइप एनी टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल यू नीड टी, नेक्स्ट इज कॉफी, मिल्क, टी, कॉफी, और क्या रहता है इसके अंदर मेनू कार्ड में? टी, कॉफी, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, हॉट मिल्क, आइसक्रीम, ठीक है. इसका रेट रहेगा, आई विल जस्ट प्रेस वन टैब, ठीक है, एक टैब प्रेस करूंगा मैं, तो इसका रेट डालूंगा 10 रुपीज. कॉफी का रहेगा टैब प्रेस करके टैब 50 रुपीज. नेक्स्ट, प्रेसिंग टैब, कोल्ड कॉफी रहेगी 25 रुपीज. हॉट मिल्क रहेगा 20 रुपीज. आइसक्रीम रहेगा टैब 30 रुपीज, ठीक है. these are just the temporary rates. Reduce the font size, ठीक है. So font size distance between lines, ठीक है. ठीक है, ऐसे कुछ आपके टेक्स्ट रहेगा, ठीक है. Select all of this text, go to type, go to tabs, ठीक है. is the tab function, go to type, go to tabs, just switch on this. Recording start है क्या? It is recording. Zoom. Okay. Go to type, go to tabs, ठीक है. ये ऐसा एक विंडो ओपन होगा, ऐसा एक टैब्स का विंडो है. इन दिस यू कैन सेट व्हाट डिस्टेंस द टैब बटन शुड वर्क, ठीक है. कितने डिस्टेंस के ऊपर आपका टैब बटन वर्क होगा, या फिर कौन से अलाइनमेंट के ऊपर आपका टैब बटन वर्क होगा, ठीक है. जस्ट नीड टू क्लिक ओवर हियर,
ठीक है, आपके रूलर के ऊपर आपको क्लिक करना है और वहां पे आपको एक रेफरेंस लाइन आएगा। ठीक है, इट विल ऑटोमेटिकली अलाइन दैट टैब्ड एरिया, या फिर टैब का जो आगे का सेक्शन रहेगा टेक्स्ट का एरिया, वो ऑटोमेटिकली अलाइन करेगा एक पर्टिकुलर साइज के ऊपर। ठीक है, टैब अगर आप प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स के साइज का वो रूलर आएगा, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको कहाँ पे अलाइन करना है कितना टेक्स्ट, इट विल शो यू। ठीक है, आई हैव अलाइंड द टेक्स्ट एंड आई हैव टू गिव अ लीडिंग और आई हैव टू गिव अ लीडर। ठीक है, मतलब ऐसे कहीं कहीं पे ऐसे डायरेक्टली स्ट्रेट रहता है, कहीं कहीं पे ऐसे डॉटेड लाइन रहती है। ठीक है, तो ऑल्सो यू कैन इनपुट द डॉटेड लाइन। ठीक है, डॉट डालता हूँ यहाँ पे, सी now the dot is added to that line। I will close this। यहाँ पे भी टैब प्रेस करना है, जस्ट प्रेस टैब, इट विल ऑटोमेटिकली गेट अलाइन। इसको इंक्रीज करता हूँ, आइसक्रीम, वेनिला, टैब 150 रुपीज। पैक। ठीक है, स्ट्रॉबेरी पैक 180 रुपीज। ठीक है, ऐसे आप लोग एक बार अगर आपने असाइन कर दिया उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टैब को, कि टैब का डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, या फिर टैब प्रेस करने के बाद कितने डिस्टेंस के ऊपर वो अलाइन होना चाहिए टेक्स्ट उसके आगे का, सो यू नीड टू so you will automatically get other functions to work on that settings। ठीक है, मतलब वो सेटिंग्स अगर आपने अप्लाई कर दिया एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा आगे से। ठीक है, इफ यू जस्ट प्रेस टैब, सी जितने बार टैब प्रेस करूंगा सिंगल टैब विल वर्क एज अ कंप्लीट लाइन। ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ दिस विल बी इजियर इफ यू नो दिस टैब ऑप्शन, इट विल बी इजियर फॉर यू ऑल to work on any of the on your any of these type of documents। ठीक है, अभी ऐसे डॉक्यूमेंट्स अभी बहुत सारे रहते हैं। अभी इफ यू आर फिलिंग अ फॉर्म, ठीक है, फॉर्म भरते वक्त क्या आपको ऐसे लाइंस वगैरह दिखते हैं। ठीक है, प्रेसिंग द टैब, अगर अलाइनमेंट में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लाइंस वैसे अलाइन हो जाएंगे इन अ कंप्लीट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो फॉर्म्स अगर आप भरते हो तो उसके आगे आपका नेम रहता है, उसके आगे ऐसे डॉटेड लाइन रहता है। ठीक है, तो वो भी फॉर्म्स आप लोग ये टैब का फंक्शन यूज करके क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द डॉक्यूमेंट्स विच यू आर गोइंग टू क्रिएट। जस्ट रिमेम्बर उसको क्या बोलते हैं, या फिर कहाँ से उसको ओपन करना है और कहाँ पे अप्लाई होता है वो। ठीक है, दैट इज अ टैब फंक्शन। नेक्स्ट आई विल ऑल्सो शो यू द टेबल फंक्शन। ठीक है, अभी वर्ड पैड फाइल, अभी आप लोग ने वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया रहेगा, उसके अंदर जो हम लोग टेबल्स क्रिएट करते हैं यूजिंग द टेक्स्ट, और यू डायरेक्टली क्रिएट द टेबल्स एंड वी इनपुट द टेक्स्ट, वैसा ही सेम ऑप्शन इसके अंदर है। फॉर क्रिएटिंग द टेबल फर्स्ट यू नीड टू ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, यू नीड टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स, देन गो टू टेबल एंड इंसर्ट टेबल ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे इंसर्ट टेबल ऑप्शन के अंदर यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब ऑप्शंस। इसको ओपन करोगे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, टोटल डायमेंशंस, अब यहाँ पे जो है बॉडी रोज, कॉलम्स, हेडर रोज, फुटर रोज, टेबल स्टाइल, बेसिक टेबल चाहिए या फिर एनी ऑफ द अदर टेबल्स, न्यू टेबल स्टाइल। ठीक है, अगर कुछ डाउनलोडेड अगर आपके पास रहेगा या फिर क्रिएट रहेगा, यू कैन गिव दैट टेबल स्टाइल। ठीक है, फिलहाल आई वांट 4 rows एंड 4 columns। ठीक है, I press OK, see this will create the table in this format। ठीक है, 4 rows and 4 columns। अभी इसमें से रोज कौन से और कॉलम्स कौन से, कोई बता सकता है मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकली कैसे रहता है? इफ यू कैन टाइप इन द मैसेज। ठीक है, बताओ मुझे व्हाट आर द रोज एंड व्हाट आर द कॉलम्स। कॉलम्स वर्टिकल रहते हैं या हॉरिजॉन्टल रहते हैं? रोज हॉरिजॉन्टल रहते हैं या वर्टिकल रहते हैं? ओके, हु इज दिस ब्लड कर्मा? काय नाव आहे रे बाबा तुझं?
आदित्य सकाळे. अरे तुझं अटेंडन्स असं लागणार आहे का ब्लड कर्मा नावाने? ओके. अभी आपके अटेंडेंस में ऐसे ही आएगा, ब्लड कर्मा कौन है अभी वो रिकग्नाइज होगा क्या नहीं क्या पता, तो आपका एब्सेंट ही लग जाएगा फिर ऐसे, ठीक है? तो जस्ट लॉग इन विथ योर ओन अकाउंट, ठीक है, जहाँ पे आपके नेम हो, वो आपके नेम, अकाउंट के नेम के ऊपर से आपके अटेंडेंस लगते हैं, ठीक है? तो इतना याद रखो आप लोग। हर टाइम जब भी आप लोग कोई भी लेक्चर वगैरह अटेंड कर रहे हो, अगर आपको अटेंडेंस लगानी है सो यू नीड टू लॉग इन विथ योर ओन आईडी, ठीक है? सो इट विल बी इजियर फॉर यू, ठीक है? रोज आर हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स आर वर्टिकल, राइट? ठीक है, अभी इसके अंदर जो है दीज आर द हॉरिजॉन्टल्स, ठीक है, दीज आर द रोज, ठीक है, ये सारे रोज है, दीज आर द कॉलम्स, ठीक है? ऑल्सो यू कैन एडिट दिस, टोटल सिलेक्ट करोगे एंड इफ आई वांट टू इंक्रीज द साइज, द सिलेक्शन, सिलेक्शन टूल यूज करके आप लोग ऐसे टोटली इसको ऐसे इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो इन अ टेबल, ठीक है? दिस टेबल विल बी एसेंशियल फॉर यू, एसेंशियल फॉर योर डिजाइंस टू क्रिएट द नेम्स, ठीक है? नेम्स और द पैनल मेंबर्स, अभी आपको जैसे दिखाया था मैंने मेरे डिजाइन के अंदर, ठीक है, वहां पे एक टेबल यूज किया हुआ था। Just open this. Just a second. See, ऐसे कुछ पार्ट रहेगा आपका डिजाइन के अंदर टेबल रिलेटेड, तो सो यू कैन क्रिएट अ टेबल यूजिंग द टेबल ऑप्शन, ठीक है? रोज एंड कॉलम्स आपको आपके हिसाब से ऐड करने हैं एंड यू नीड टू एडिट द नेम्स, ठीक है? कंप्लीट नेम्स इसके अंदर एडिट किए हुए हैं, यू नीड टू ऐड दैट टाइप ऑफ नेम्स। इसके अंदर भी आप लोग फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक सब लोग सब यूज कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल इफ आई एड दिस, अभी आपके लिए जो टेबल क्रिएट करके जो असाइनमेंट है दैट इज अ क्रिएटिंग टेबल कैलेंडर, ठीक है? कैलेंडर के अंदर जो रोज कॉलम्स रहेंगे जितने आपको उतने ऐड करने हैं टेबल के अंदर, ठीक है? वो जो असाइनमेंट्स है, वो जो असाइनमेंट है आपको टेबल यूज करके ही क्रिएट करना है, ठीक है? यू जस्ट डोंट नीड टू ऐड द नंबर्स, ठीक है? आप लोग नहीं तो क्या करोगे, सिर्फ टेक्स्ट ऐड करोगे और टेक्स्ट उसको फिर कॉपी करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्रिएट करोगे। सो वैसे आपको क्रिएट नहीं करना है, ठीक है? अभी बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो बाद में आप अगर आप आओगे असाइनमेंट्स वगैरह चेकिंग के लिए या फिर सेंड करने के लिए लेकर आओगे असाइनमेंट्स, तो मैं वो चेक नहीं करूंगा, ठीक है? इफ देयर इज नो टेबल, उस असाइनमेंट का मेन मोटिव यही है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज विच यू नीड टू सिलेक्ट फॉर क्रिएटिंग अ कैलेंडर, ठीक है? टेबल कैलेंडर वैसे आपको क्रिएट करना है। सो इन दिस यू कैन ऐड Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. If you need to add, insert column, right, ठीक है? ऐसे राइट क्लिक करोगे यहाँ पे तो यू कैन ऐड और इंसर्ट रोज एंड कॉलम, रो बिलो, और दो ऐड करने पड़ेंगे इसमें, फर्स्ट आई विल जस्ट पता करता हूँ मैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड दिस इज सैटरडे, संडे। इंसर्ट, राइट क्लिक, यहाँ पे गया, हाँ, insert columns and two columns to the right। और ऐसे कितने रहते हैं? मंडे, दिस इज मंडे फॉर एग्जांपल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। टैब प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली द पॉइंटर विल शिफ्ट इन नेक्स्ट सेल, ठीक है? दीज आर सेल्स, ये छोटे छोटे जो दिखेंगे बॉक्सेस, दीज आर द सेल्स
these are the rows and these are the columns. ठीक है, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Seven, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 24, sorry, 24, 25, 26, 27, 28. Okay, this is the month of Feb. ठीक है, of 28 days. और एक रो ऐड कर देना यहाँ पे, insert row to below one row. ठीक है, 150. ठीक है, इसी महीने कैलेंडर बनाते हैं हम लोग. Now I have created a table and I have input a text in this table. ठीक है, अभी यहाँ पे जो है all of the options of the alignments. अभी आपको क्या करना है, you need to first select all of the cells. ठीक है, अगर आप टेबल के सेल सिलेक्ट करोगे यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिंग ऑप्शंस. प्रॉपर्टीज विंडो के अंदर आपको सारे एडिटिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे. ठीक है, अभी इसके अंदर से आपको क्या करना है, यू नीड टू ऐड कलर्स. कलर्स ऐड करना है तो कलर ऐड करो. ठीक है, स्ट्रोक का कलर क्या रहेगा, to add a stroke color. Borders, if you need to add borders, you need to select that to add the borders. Next, font कौन सा चाहिए. ठीक है, this is not a good font. Yeah, this is one of the good font. Increase the size. Sorry. Okay, increase the size and align it to center. Align it to right. ठीक है, जैसे आपको अलाइनमेंट रखना है वैसे आप लोग रख सकते हो. नथिंग न्यू. ठीक है, आपको जो फंक्शन मैंने पहले सिखाए थे वही आपको यूज करना है. ऑल्सो अपवर्ड अलाइन, अलाइन सेंटर और अलाइन एट द बॉटम. ठीक है, ऐसे भी आप लोग यूज कर सकते हो. और स्ट्रेच इट, उल्टा करना है उल्टा कर सकते हो. सी, टेक्स्ट पूरा उल्टा हो जाएगा आपका. ठीक है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे इंक्लूडेड है. लेफ्ट साइड में अलाइन करना है, ऐसे उल्टा क्रिएट करना है तो उल्टा भी क्रिएट कर सकते हो. राइट साइड मीन्स रोटेट द टेक्स्ट. अगर आपको ऐसे साइड से कुछ लिखना है, अभी वो भी दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड. I have created this. फाइनल आउटपुट ऐसे रहेगा. इसको भी क्या करता हूँ,
insert column to the left. Oh, sorry. Insert column, दो नहीं चाहिए, एक ही चाहिए मुझे. One column to the left. अरे यार, तो ठीक है चलो. Insert column to the left. White करता हूँ मैं इसको. Text, I will click to text. I don't want the black text. Paper चाहिए मुझे. ठीक है. White text. यहाँ पे जो है मैं करता हूँ. I will select all of this. I will right click and merge cells. ठीक है. ये cells को क्या करता हूँ मैं merge करता हूँ ताकि ये सारे cells merge हो जाए. This will be a complete single cell. ठीक है. Single cell रहेगा and I will input the name in this. ठीक है. ऐसा है September. September. ठीक है. I have created this. अब इसका क्या करना है मुझे. I have to align this horizontally. I will select the cell और text के options ऐसे रखना है मुझे and in the center. ठीक है. Increase the font size. ठीक है. सेंटर, इसके भी सेंटर के अंदर. ठीक है. ऐसे कुछ ऑप्शंस आप लोग यूज कर सकते हैं यूजिंग दिस टेबल. हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट, वर्टिकल टेक्स्ट आप लोग अलाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ठीक है. अभी इसको भी क्या करता हूँ मैं. आई डू नॉट नीड दिस कलर. लेआउट पेजेस, document setup. I want this in the landscape mode. ठीक है. ये मुझे लैंडस्केप मोड में चाहिए. ठीक है. ऐसे एकदम सिंपल क्रिएट किया है मैंने. Save this. Display InDesign. ठीक है. I will insert an image.
ठीक है। ये कैलेंडर आप लोग ने देखा रहेगा, आपके घर पे भी रहेगा कैलेंडर्स, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आपको देख के डिजाइन करना है अपने हिसाब से। कंट्रोल डी, ओपन, ठीक है। एंड आई विल ड्रैग दिस इमेज। I'll place this at the back of the page, ठीक है। Also I will increase the ज्यादा नहीं, जस्ट अ लिटिल बिट, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है, मीन्स आपका जो कैलेंडर लेआउट का असाइनमेंट है वो आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ मैं पूरा, ठीक है। बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर हाउ टू क्रिएट दैट। बहुत सारे लोग दे विल इंसर्ट जस्ट द टेक्स्ट एंड दे विल डुप्लीकेट इट, ठीक है। I don't need the borders, I just need a white color, ठीक है। ठीक है, ऐसे अगर आप क्रिएट करोगे तो भी चलेगा। और इसका सेकंड ऑप्शन आपको दिखाता हूँ मैं। जस्ट क्रिएट लाइन, ठीक है। लाइन क्रिएट किया है, इसका स्ट्रोक जो है आई विल पेपर स्ट्रोक, ठीक है। इसका कलर व्हाइट करता हूँ मैं, एंड आई विल इंक्रीज द स्ट्रोक साइज, ठीक है। और उसके बाद में आई विल जस्ट अप्लाई दिस डॉटेड स्ट्रोक, Japanese dots, these dots। ठीक है। स्पाइरल कैलेंडर जो रहेंगे, स्पाइरल कैलेंडर्स, उसको ऐसे होल्स वगैरह आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल ऑफ अ कैलेंडर। ऐसे कैलेंडर अगर आप क्रिएट करोगे तो भी चल जाएगा। यू जस्ट नीड एन आइडिया ऑफ क्रिएटिंग द टेबल्स, ठीक है।
टेबल के अंदर कितने रोज आपको इनपुट करने हैं, कितने कॉलम्स इनपुट करने हैं, यू जस्ट नीड टू हैव अ रफ आइडिया अबाउट दैट। ठीक है, अभी किसी किसी कैलेंडर्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिजाइन रहते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर आई विल जस्ट जूम दिस। सब लोगों को दिख रहा है अच्छे से टेक्स्ट वगैरह क्या क्या लिखा हुआ है, इमेज कौन सा ऐड किया है, दिख रहा है सब? दिख रहा है क्या सबको? यस हाँ, सर। अभी इसके अंदर जो है क्या मिसिंग है मुझे बता सकते हो क्या? व्हाट इज मिसिंग इन दिस कैलेंडर? कौन सा पार्ट मिसिंग है कैलेंडर का? ईयर, राइट। ठीक है, आपको ईयर इसमें, आपका ईयर इसमें मिसिंग है। कौन से साल का कैलेंडर है ये, वो आपको डालना है इसके अंदर। ठीक है, सो जस्ट यू नीड टू क्रिएट अ गुड शेप फॉर दैट। नो स्पोक। टेक्स्ट बॉक्स 2020, फॉन्ट कौन सा है? नाइग्रा सॉलिड। जस्ट टाइप इट। लाइन टू सेंटर। ठीक है, ये अगर दो ऑब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करोगे, ये सम ऑफ द अलाइनमेंट ऑप्शंस। ठीक है, जस्ट सिलेक्ट अलाइन टू सिलेक्शन एंड सेंटर इट। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स अभी सेंटर में हो गया है। नेक्स्ट, अलाइन फ्रॉम द साइड। ठीक है, ये सेंटर में हो गया है। अभी नेक्स्ट इंक्रीज द साइज। ठीक है, साइज इंक्रीज करना है। ठीक है, बस, ज्यादा कुछ नहीं इसमें ये करना है, फिल्टर नहीं मिटना है ज्यादा कलर्स के अंदर वगैरह। select all, I'll just change this to yellow color, सॉरी ऑरेंज कलर। ठीक है, ऐसे टाइप के एकदम बेसिक डिजाइन आप लोग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी ये एक आपका असाइनमेंट पूरा मैंने क्रिएट करके दिखाया है। अभी इसके अंदर आपको एक सेकंड पॉइंट ऐसे दिया गया है इन योर लैब बुक। ठीक है, कि यू हैव टू क्रिएट अ कैलेंडर यूजिंग द टेबल लेआउट। ठीक है, टेबल कैलेंडर यूजिंग द टेबल लेआउट
नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ऐसा है, डायमेंशन वगैरह सब दिए हैं आपको। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू create a paper fold effect or you have to give a paper fold effect to this calendar, ठीक है। पेपर फोल्ड इफेक्ट कैसे देना है आपको, मतलब यहाँ से अगर आप टर्न करोगे कोई भी एक पॉइंट से, मतलब जहां से कैलेंडर जहां से आप लोग कैलेंडर को टर्न करते हो, तो वहां पे उसका इफेक्ट कैसे दिखेगा। छोटा सा आपको टर्न करना है पेज, तो वो इफेक्ट कैसे क्रिएट करना है, जस्ट आई विल शो यू। ठीक है, तो क्रिएट अ शेप यूजिंग द पेन टूल। ठीक है, पेन टूल से एक शेप क्रिएट करना है। ठीक है, दिस डिस्टेंस शुड मैच, ये डिस्टेंस मैच होना चाहिए। नो स्ट्रोक एंड आई वांट टू ऐड अ ग्रेडियंट टू दिस। ठीक है, आई विल जस्ट ओपन द ग्रेडियंट। सिलेक्ट दिस, यहाँ पे इसके स्ट्रोक को अप्लाई हुआ है, जस्ट लाइक फोटोशॉप। ये वैसे आपको ट्रैक करना है। ठीक है, लाइक दिस पेज टर्न इफेक्ट, मतलब टर्न करने के बाद भी पीछे आपको वैसे ही एक डिजाइन दिखेगा। दिस इज द पेज टर्न इफेक्ट। ऐसे कुछ आपको क्रिएट करना है यूजिंग योर कैलेंडर्स। ठीक है, मतलब you turn your pages of the calendar, you will get to see the effects and you get to see the gradient effects, मतलब जो आप लोग gradient अप्लाई करते हो इसके ऊपर। on the stroke। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। कौन कौन से टूल्स आपको अगर समझ में नहीं रहेंगे तो अच्छा, चुकीचं कॅलेंडर आहे पण आय एम नॉट हिअर टू रेकग्नाइज व्हॉट ऑल इज राइट और व्हॉट ऑल इज रॉन्ग। ठीक है,
आपको मैं डिजाइनिंग का पार्ट सिखा रहा हूँ। अगर मैं आपको सब प्रोफेशनल वे से सब ये दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्या? ठीक है, आई एम जस्ट टीचिंग यू द पार्ट ऑफ डिजाइनिंग। वो अभी वो सब मैं देखते बैठूंगा तो आपको 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे। आई हैव टू कवर अप ऑल ऑफ द थिंग्स इन 1 आवर ऑफ लेक्चर। ठीक है, आई एम टीचिंग यू इन दैट वे, आई एम जस्ट टीचिंग यू हाउ टू डिजाइन। आपको कैसे अप्लाई करना है, टोटली डिपेंड्स ऑन योर फ्रॉम योर साइड्स। ठीक है, आपके इसके अंदर ऐसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो आप लोग देखो। अगर इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल सकते हो, मतलब टूल्स के अंदर कुछ समझ में नहीं आ गए या फिर कुछ डिजाइन, डिजाइनिंग रिलेटेड तो आपका पार्ट है पूरा। आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट टाइप ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस यू हैव टू यूज, कौन से कलर कॉम्बिनेशंस अट्रैक्टिव रहेंगे, दैट आई हैव शोन यू। ठीक है, अप टू माय लेवल। ठीक है, इसको अगर और अच्छा कर सकते हैं, ऑल्सो आई कैन इम्प्रूव द डिजाइन, ऑल्सो आई कैन इम्प्रूव द कलर्स, ऑल्सो आई कैन ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। ठीक है, टेक्निकली यू हैव टू इम्प्रूव इट। डिजाइन का जो पार्ट रहेगा दैट आई विल टीच यू। ठीक है, rest anyone have any doubt? ठीक है, I will take your attendance, till then we can। ठीक है, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, और डिजाइनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करो। ठीक है, जितना आपका क्रिएटिव डिजाइन रहेंगे उतना अट्रैक्टिव आपका लगेगा। एंड ऑल्सो यू नीड टू फोकस ऑन टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, आपको जो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होते हैं, यू हैव टू अवॉइड दैट। यू नीड टू अवॉइड द मतलब कुछ एरर्स आते हैं आपके टेक्स्ट के अंदर, कुछ हिडन टेक्स्ट रहता है, यू हैव टू अवॉइड दैट। यू नीड टू ऑलवेज चेक द प्रीफलाइट पैनल। ठीक है, प्रीफलाइट पैनल आपको हर टाइम चेक करना है जब भी आप लोग आउटपुट प्रोसेस करते हो उस टाइम के ऊपर। ठीक है, if any text is hidden, if any text is uh, not visible, ठीक है, तो पूरा टेक्स्ट विजिबल है क्या, उसके अंदर जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिखाना है आपको, तो पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन कंप्लीट है क्या, वो सब आपको उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट थिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन एंजॉय, स्टे सेफ एंड कीप प्रैक्टिसिंग।